नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानने के लिए जो आपका लाइफ टोटली बदल दे। तो चलिए मैं आपको आज एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके उपयोग से, जिसके यूज़ से आप अपने ट्रेडिंग के लाइफस्टाइल को और भी चेंज कर सकते हैं और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक इंडिकेटर आपके जीवन को बदल सकता है, बशर्ते आपको डिसिप्लिन के साथ लगाना पड़ेगा। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बस ये बता सकता हूँ कि ये इंडिकेटर कितना प्रॉफिटेबल और कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें अब ये देखिए, कोई भी इंडिकेटर 100% प्रॉफिट तो आपको दे नहीं सकता, इसमें आपको लॉस भी होगा, लेकिन चांसेस आर मोर टू गो फॉर द प्रॉफिट। आउट ऑफ 10 यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 7 टाइम्स प्रॉफिट। तो आपको उसी सूझबूझ से ये इंडिकेटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है 15 मिनट्स। और बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, हम इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में हम देंगे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट सिग्नल। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट सिग्नल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है एल्गो अल्फा, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आ जाएगा मेरे पास ऐसा, और इसका सेटिंग्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्या है। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो लोअर टाइम फ्रेम वैल्यू है इसको आप कर लीजिएगा 15 मिनट्स। देखिए यहाँ तो बहुत सारा आपका सेटिंग्स दिया हुआ है, आप 5 मिनट्स रखें, 10, 3, 2, 1, लेकिन 15 मिनट्स एक मॉडरेट टाइम पीरियड है। आप इधर 15 रखिए या 30 रखिए, लेकिन मैं 15 पे ही काम करता हूँ और आपको 15 पे ही बहुत अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो यू विल फील द क्या बोलते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको फील करवाएगा ये इंडिकेटर। तो 15 मिनट्स पे मैं इसको सेट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट शायद 5 मिनट्स रहता है जब आप डाउनलोड करते हैं, जब आप इस इंडिकेटर को लगाते हैं, लेकिन इसको हम रखेंगे 15 मिनट्स में। ठीक है, मैंने ओके कर लिया, ख़त्म बात। इसको चलिए हाइड कर लेते हैं। इसका नाम ही है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, राइट। सो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट में होता क्या है, थोड़ा सा पीछे आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, आप जैसे ही इसको लगाइएगा 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो यहाँ पे एक बार आ जाएगा। देखिए ये सिग्नल, ये जो इंडिकेटर आपको सिग्नल बार बार नहीं देगा, लेकिन जब देगा अच्छा सिग्नल देगा। ठीक है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये हर एक सेकंड में सिग्नल देगा या हर एक मिनट पे सिग्नल देगा, क्योंकि ये 15 मिनट्स के चार्ट पे लगा हुआ है। तो जब तक ब्रेकआउट और रिटेस्ट नहीं होता है तब तक आपको देगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मैं किस डेट का बता रहा हूँ, ये देखिए, ये डेट है आपका 23 मई। ठीक है, और ये है क्रिप्टो के ऊपर। मैं आपको इंडियन मार्केट में भी दिखाऊंगा, लेकिन अब फिलहाल अभी आप क्रिप्टो पे देख लीजिए कि कितने अच्छी तरीके से काम करता है। और अभी वीडियो बन रहा है 25 मई और मैं आपको दिखा रहा हूँ 23 मई में। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस बन गया है, लेकिन पहले ये सपोर्ट था। ऑफ कोर्स ये सपोर्ट था क्योंकि मार्केट इसके ऊपर था। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आया, इसको ब्रेकआउट किया। तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ये ब्रेकआउट के बाद भी हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को रिटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से गया, यहाँ आया, ये रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद एक बड़ा सा लाल कैंडल, एक रेड कैंडल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकता है हमारा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे एंट्री बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये जो भी कैंडल है इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे अगर मैं अपना एंट्री बनाऊंगा, और ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर, और मेरा टारगेट रहेगा सिर्फ 1.2, मतलब आपका 1:2 मतलब 1:2, ये हो गया आपका 1:2। ठीक है, ये हो गया 1:2। अब आप खुद ही सोच लीजिए, ये हो गया मेरा 1:2, और 1:2 के बाद अब देखिए इसके बाद ये कहाँ तक गया है। 1:2 में भी मैं आपको कितना पॉइंट दे रहा हूँ, 663 पॉइंट्स मिला है मुझको क्रिप्टो में। मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस था 331 का। तो यू कैन इमेजिन, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, अगर उनका लॉट साइज बड़ा है या छोटा, डज नॉट मैटर। क्रिप्टो में थोड़ा अलग फंडा होता है इंडियन मार्केट से, तो आपका लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट आ जाएगा 663 में। उसके बाद अगर आप ट्रेल करना चाहें तो आप ट्रेल कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो चलिए, एक हो गया ये, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे देखिए, ये एक और बन गया। ठीक है, मान लीजिए जिनका यहाँ पे छूट गया होगा, इनका यहाँ पे बन गया। ये पहले सपोर्ट था, ऊपर से आया, सपोर्ट को ब्रेक किया। तो जब सपोर्ट को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करेंगे, भले ये ब्रेकआउट करके बहुत नीचे चला जाए। बहुत ट्रेडर्स होते हैं जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, सो लेट देम डू, हम लोग करेंगे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे। ठीक है,
ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे। तो ब्रेकआउट रिटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फिर यहाँ पे रिटेस्ट का सिग्नल आया है। तो जब अगर रिटेस्ट का सिग्नल यहाँ पे आया है तो हम इसके लो पे एंट्री करेंगे। ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस हल्का सा, ठीक है। और ये देखिए 1:2, 1:2 तो मेरा यहीं पे हो गया, ठीक है। 1:2 का थोड़ा सा बस यहाँ पे देखिए, अगर मैं 497 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मेरा टारगेट हो गया है 1005, ठीक है। मैंने अभी आपको 2 दिखाया है, दोनों हिट हुआ है। अभी चले और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस भी इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन आप कितने बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं और जब आप स्टॉप लॉस देंगे तो कितने छोटे पॉइंट स्टॉप लॉस दीजिएगा आप, ये देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस और ये रहेगा मेरा टारगेट, ठीक है 2। यहाँ पे टारगेट हुआ नहीं, यहाँ पे मार्केट यहाँ से घुमा और यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया, चलिए ठीक है। स्टॉप लॉस कितना हुआ 332 पॉइंट्स। यहाँ पे आपने कितना कमाया, मतलब कितना पॉइंट्स लिया आपने, 1000 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कितना पॉइंट लिया, 663 पॉइंट्स। मतलब आप सोच रहे हैं आप 1600 पॉइंट 1700 पॉइंट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ आपने सिर्फ आपने कितना पॉइंट दिया है, आपने 332 पॉइंट दिया है, सिर्फ 3200 पॉइंट दिया। तो अभी भी आपके हाथ में 1300 या 1400 पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब इट इज़ गोना बी दैट इफेक्टिव। अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो छोटे पॉइंट में होगा, लेकिन अगर आपका टारगेट होगा तो बड़े पॉइंट में होगा। अब देखिए ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, चले मानते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऊपर गया फिर आया, यहाँ पे देखिए फिर आपका इसके नीचे ये होगा, राइट। इसके ऊपर हम ये रखेंगे 251 251 का, और यहाँ पे देखिए 1:2 तो आपको बोल के आ रहा है, बोल के आ रहा है। आप देख रहे हैं 500, आपने यहाँ पे 332 या 33 का स्टॉप लॉस दिया था, यहाँ पे फिर से 500 का बन गया। ऑलरेडी यहाँ पे 1000 पॉइंट का बना आपने प्रॉफिट लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी आप 63 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिए हैं। एक दिन में प्रॉफिट कितना आ रहा है आप बस देखते रहिए। अभी तो मज़ेदार बात यह है कि मैं आपको अभी अपना लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, आप देख के शॉक्ड हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक दिया है आपको, राइट, यहाँ भी एक आपको दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई में बाई करेंगे, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1:2, ठीक है। ये 1:2 थोड़ा सा देखिए, क्रिप्टो में क्या होता है ना, 10 20 50 60 पॉइंट कुछ भी नहीं होता। अगर ऊपर से लौट के भी आ रहा है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट। अगर बार बार उसी जगह जा रहा है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। तो लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी आ रहा है तो यू कैन वेट टिल दिस पॉइंट, और यहाँ पे जब जाएगा तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट। तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों क्रिप्टो में लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरा एक्सचेंज में एक रनिंग प्रॉफिट जा रहा है, ये मैं 3000 3500 भी जा रहा था, लेकिन अभी ये मेरा रनिंग प्रॉफिट है, मैं अभी भी इसको छोड़ के रखा हुआ हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे नंबर्स आर चेंजिंग ओवर हियर। तो ये ट्रेड अभी भी रनिंग है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने आपको सेटिंग्स ऑलरेडी बता दिया है कि लोअर टाइम फ्रेम जो है उसको आप 15 रखिए या तो 30 रखिए, लेकिन 15 अगर रखिएगा तो ये मॉडरेट रहेगा। और इंडिकेटर का नाम है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। आप ये लिखते ही आपको आ जाएगा, और फिर आप पास में देखिएगा एल्गो अल्फा लिखा रहेगा, उसको चूज़ कीजिए वहाँ से। इट्स गोन बी वेरी 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 इफेक्टिव। अब चलिए मैं इसको बैंक निफ्टी में एक बार आपको लेके जाता हूँ। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आया था, राइट, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपना ये करता हूँ, रखता हूँ, और यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस सिर्फ मेरा होगा 80 पॉइंट का, इसके ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर में 83 पॉइंट्स का। बस आप देखिए ये तो गैप डाउन ही खुला है, देखिए कितना, मतलब ये अगर ये ओपनिंग पॉइंट है तो ये 2%, मतलब 2% नहीं, ये 1:2 में तो इसका गैप डाउन ही खुला हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि 23 तारीख, राइट, 23rd ये किस दिन का है, ये है 22nd, ठीक है। 22nd सेकेंड ये आपका आ गया 22nd 23rd, ये देखिए ये है 23rd का कैंडल। अब 23rd यहाँ से लेके ये देखिए ये 23rd है, 23rd 9:15 से लेके आपका 3:15 तक सिग्नल ही नहीं आया है। तो आपको ना पेशेंटली वेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिग्नल आपको तभी देता है जब आपका ब्रेकआउट होगा और रिटेस्ट होगा। अगर एक तरफा मूवमेंट चला गया तो ये आपको नहीं देगा, तो एक ब्रेकआउट होगा फिर रिटेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको सिग्नल देगा। तो इतना याद रखिएगा। तो इसीलिए पेशेंटली आपको बैठे रहना है। मैंने आपको क्रिप्टो में क्यों दिखाया, क्योंकि क्रिप्टो 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स तो पूरा नहीं है, 1 घंटे का गैप रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट 24 आवर्स का मार्केट है। तो उसमें
बहुत बार आपको चांसेस मिलेंगी, हो सकता है सुबह नहीं मिला, दोपहर को मिला, दोपहर को नहीं मिला, शाम को नहीं, शाम को मिला, शाम को नहीं मिला, रात को मिला, रात को नहीं मिला, अर्ली मॉर्निंग मिला, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इंडियन मार्केट क्या है, 9:15 से शुरू होता है 9:15 और आपका खत्म होता है 3:30 पे, राइट। तो इसी बीच अगर आपको नहीं मिला इस पर्टिकुलर रेंज में, तो नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए देखिए इसमें नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर हम इसका बैक टेस्ट करेंगे, अगर हम पीछे जाएंगे तो यू कैन सी ओवर हियर, आप बस देखिए आपको मूव कितना अच्छा दिया है। मतलब अगर आप इसको पकड़ के बैठिएगा, सिर्फ इसी पे ट्रेड कीजिएगा, तो यू गोना हैव अ वेरी गुड डिसेंट प्रॉफिट। ये देखिए मैं यहाँ पे गया, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस। अब आप देखिए ये कहाँ तक गया है, जस्ट इमेजिन ये गया कहाँ तक है, ठीक है। क्या आप बिलीव कर पाएंगे, ये आपको 1:3.5 का टारगेट दिया है, आपका सिर्फ 118 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और 423 पॉइंट्स का आपका टारगेट है। अब आप बोलेगा कि 118 तो बहुत होता है, लेकिन ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी लगाए हैं। जब भी आप टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, लेकिन एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है, आपको ये सोचना पड़ेगा, राइट। तो हम इतना तो वेट नहीं करेंगे, एज आई सेड कि हम 1:2 तक वेट करेंगे, वहाँ पे जितना आगे आ गया उसके बाद हम निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, या हम ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। तो ट्रेलिंग भी इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया होगा आपका, क्योंकि हम इसके लो पे अगर ये करेंगे और इतनी बड़ी कैंडल है तो हम हाफ तक जाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम हाफ तक जाएंगे। तो हाफ कैसे लेंगे हम, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये हो गया हाफ लेने का तरीका, ठीक है। ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ तक रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। तो अगर मैं 1.2, तो इसमें ऑब्वियसली मेरा ये हुआ है, क्या बोलते हैं, आपका स्टॉप लॉस हुआ है। लेकिन एक बात और है, जब इतना बड़ा कैंडल बन जाता है ना, तो फिर एंट्री करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी कैंडल बहुत बड़ा है। तो ये भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा लॉजिक आपको चेंज करके रहना पड़ेगा। छोटी कैंडल बनी है तो आपका टारगेट बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर जो रिटेस्ट कैंडल है वही अगर बहुत बड़ा बन गया है, तो उसके लो पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी मार्केट उतना नीचे गिर चुका है, ठीक है, या उठ चुका है, जो भी रहेगा, जिस डायरेक्शन भी रहे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता, बट स्टिल इवन इफ़ यू एंट्री और यहाँ पे अगर लॉस होता है तो आपका कितना होगा, 165 पॉइंट्स का होगा। लेकिन फिर भी मार्केट आपको कितना पॉइंट का दिया था, 140-30 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे चुका था। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप मान लीजिए बड़े कैंडल के लो या बड़े कैंडल के हाई ब्रेक करने के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं, तो सिर्फ 50 या 100 पॉइंट्स लेके निकल जाइए, वहाँ पे आप स्कैल्पिंग कीजिएगा। तो इसे करने से आपका क्या होगा, एक्यूरेसी भी अच्छा रहेगा और प्लस आपका विनिंग रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गई बातें। अभी और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, अब ज़्यादा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा नहीं, मैं वीडियो बहुत लंबा करूँगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे अगर ये होता, ये इसके ऊपर ये अगर ऐसे में जाता, और यहाँ पे ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कैंडल है। ये बड़ा कैंडल मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका बॉक्स देखिए कितना बड़ा बॉक्स है, कितना मोटा बॉक्स है। अगर मैं इस कैंडल को यहाँ से यहाँ तक खींचूँ नाप में, तो ये देखिए 262 पॉइंट्स का, तो उसका एक कैंडल ही बन गया है, मतलब आपका वीक लेके इंक्लूडिंग वीक। तो ऑब्वियसली मैं इतना लंबा नहीं करके मैं 100 पॉइंट अगर 1:1 भी कर लिया तो चलेगा। मतलब ऐसे केस में ना 1:1 चलेगा, 1:1 या 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स भी ले लिए तो चलेगा। यहाँ पे कितना पॉइंट आ गया, 311 पॉइंट। तो भाई मुझे 100 पॉइंट चाहिए थे, मुझे 100 पॉइंट चाहिए, 150 पॉइंट चाहिए, उससे मैं खुश हूँ। तो अगर 100 पॉइंट मुझको मिल जाता है मेरे एंट्री पॉइंट से, तो इट इज़ फेयर इनफ, ठीक है। 100 पॉइंट बहुत होते हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर ब्लॉक्स बहुत बड़े बड़े हैं और कैंडल बहुत बड़ा बन गया है, तो ऑब्वियसली 50-100 पॉइंट में मैं निकल जाऊँगा। अगर कैंडल छोटा है और बॉक्स पतले हैं और मैं स्टॉप लॉस छोटा है, तो मैं बड़े टारगेट के लिए वेट करूंगा। तो ये हुआ आज का लेसन, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रेडिंग में, ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आप इसका कुछ लाभ उठा पाइएगा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ताकि मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स आपके सामने पेश कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ, और जिसको यूज़ करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को बहुत प्रॉफिटेबल और अच्छा बना सकें। बस यही है दोस्तों, जुड़े रहिए साथ में। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ।